लेकिन मैडम विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि सत्ता की लालच है, सत्ता कहीं का न कहीं जी सत्ता का क्या लालच है? आप ये बताइए, 2020 के जब राज्यसभा के चुनाव में हम आए थे तो क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में थी? सबसे पहले तो मैडम हिंदुस्तान की बात में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। जी धन्यवाद आपको। पहला क्वेश्चन मैडम ये रहेगा आपसे कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक लोकप्रिय विधायक कहीं न कहीं आप मानी जाती थी और आपको लगातार लोग मानते भी थे, ऐसा क्या हो गया मैडम आपके साथ? देखिए, इस पर मेरा यही कहना है कि जी समाजवादी पार्टी में बहुत गुटबाजी है। जी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गुटबाजी से भरी पड़ी है। जी समाजवादी पार्टी के जो भी स्थानीय नेता है वो पार्टी का हित नहीं देखते, केवल अपना हित चाहते हैं। जी पार्टी में आप सभी लोगों ने देखा भी है कि पार्टी में जो भी स्थानीय नेता है, जब भी कोई चुनाव होगा, चुनाव में अपने ही पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करते हैं। जी चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो। तो न पार्टी में कोई अनुशासन है, न सिस्टम है। जिसको जो मर्जी आता है वो करता है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और विधायक जी, अचानक आपने मन बनाया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का कि पहले से ही मन था कि समाजवादी पार्टी में अनुशासन नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, इन सभी चीजों को लेकर कैसे आप सोचा? जी, मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी में अनुशासन नहीं है। जी जब किसी पार्टी में अनुशासन ही नहीं होगा, मनमाना लोग काम करेंगे, तो फिर दल कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन इसकी शिकायत आपने, मैं ब्रेक करना चाहता हूं आपको, इसकी शिकायत आपने कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, जैसे कि आपने कहा कि नहीं लोगों से। बिल्कुल शिकायत क्यों नहीं करेंगे भाई? इतना दिन हो गया। मैं अपना ही उदाहरण दे दूं, पूरा जिला जानता है कि मैं 2020 के राज्यसभा के चुनाव में हम कई विधायक उस समय राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में खड़े थे। वो भी अपनी विधायकी दांव पे लगा के आए थे। चाहे होते हम लोग की विधायकी खत्म हो जाती, विधायकी दांव पे लगाकर आए। ठीक है, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने हमें टिकट दिया। जैसे ही मेरा टिकट मड़ियाहू से घोषित हुआ, यहाँ के तमाम जितने पार्टी के लोकल नेता थे, मेरा एकजुट होकर विरोध किया। पार्टी के पूरे संगठन ने मिलकर इस्तीफा दे दिया। मैं गुहार लगाती रह गई, कहती रह गई, लेकिन किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने इसको संभाला नहीं। और वही कारण रहा कि कुछ ही 100 वोटों से चुनाव हार गई, इतना अच्छा चुनाव लड़ने के बावजूद भी। लेकिन मैडम एक चीज देखा गया कि आप समाजवादी पार्टी की इतनी करीबी थी कि डिम्पल यादव से लेकर अखिलेश यादव के ज्यादातर करीब आप रही हैं, इसलिए आपके जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के थे, तमाम लोगों को ऐसी आशाएं नहीं थी कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी, लेकिन अचानक आपने फैसला लिया। यानी देखिए ये फैसला देखिए, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोग जनता की राजनीति कर रहे हैं भाई। मैंने अपने शुभचिंतकों से, अपने समर्थकों से, अपने समाज के लोगों से बातचीत करके ही, पूछ करके ही ये फैसला लिया है। जहाँ तक मैं जिस अपने कुर्मी समाज की बात करूँ, तो हमारा समाज और मेरे समर्थक यही लगातार कह रहे थे कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होइए और भारतीय जनता पार्टी में कार्य करिए। देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। तो मिला जुलाकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का मकसद यही है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, आपकी कहीं कहीं शिकायतों का अनुशासनहीन पार्टी है। अच्छा, जब आपने शिकायत किया तो उधर से राष्ट्रीय अध्यक्ष से तमाम जो अखिलेश यादव जी हैं, लोगों का कुछ रिएक्शन आपके प्रति, ऐसा कुछ? देखिए, शिकायत तो मैं लगातार पार्टी में कर रही हूँ। मैंने हमेशा पार्टी के हित की बात की, अपने लिए कुछ नहीं कहा, हमेशा पार्टी के हित की बात की। लेकिन अभी तक इतना समय हो गया, कोई कार्रवाई, एक सिंगल कार्रवाई हुई हो तो आप भी बता दीजिएगा हमें। जी, यानी आपको कहीं न कहीं आपके साथ गलत किया गया है पार्टी में, इसलिए आपने इसको रिजाइन दिया। उस समय देखिए, विधायकी दाव पे लगाकर आना, सपोर्ट में खड़े रहना, हर समय हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में खड़े रहते थे, पार्टी के सम्मान में खड़े रहते थे। देखिए, नहीं, सक्रिय नजर आ रही थी मैम, आप तो सक्रिय थी, हम लोग भी जानते हैं आप सक्रिय रहती थी, लेकिन लगातार मैं जनता के सुख दुख में, परेशानी में खड़ी थी। जो मुझसे जो भी हो सकता था, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ती रहती थी। और रही बात, देखिए, मैडम विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि सत्ता की लालच है, सत्ता का क्या लालच है? आप ये बताइए, 2020 के जब राज्यसभा के चुनाव में हम आए थे तो क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में थी? जी। उस समय तो मैं वर्तमान में विधायक थी। जी। उस समय तो कोई सत्ता में नहीं थी। अगर हमें सत्ता का लालच होता तो मैं बीजेपी में चली गई होती। नहीं, विपक्ष का जैसे कहना था मैम, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इस पे क्या कहना? ये राजनीति है, इस पे तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, दल बदलू का आरोप लगता रहता है, सब आरोप लगाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि ये सब निर्णय मैंने अपने समर्थकों से, अपने समाज के लोगों से, अपनी जनता से पूछ के ही ये निर्णय लिया है। अंतिम सवाल मैडम एक आपसे रहेगा, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में कुछ आशाएं हैं आगे चुनाव लड़ने को लेकर? क्या लग रहा है आगे काम कैसे करेंगी आप?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी, जो भी जिम्मेदारी मेरी तय करेगी, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसे करूंगी मैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा बातचीत के, बहुत बहुत धन्यवाद।